नमस्कार मित्रों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश की और हमारी जो लंबी पराजय रही, जो लंबी गुलामी रही, उसका कारण जो है निस्संदेह हमारा धर्म रहा। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि हमारे धर्म के जो निर्माता थे या जो संचालक थे और जो नीति निर्माता थे धर्म के अंतर्गत, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी व्यवस्था धर्म की किताबों में लिख दी, जिसके कारण हमारा हिंदू समाज बटा छिन्न भिन्न हुआ, आपस में फूट परस्ती हुई और जिसके जो युद्ध के नियम थे वो केवल क्षत्रियों तक सीमित रहे और वो अपने हिसाब से जो रथ और हाथियों की लड़ाई हुआ करती थी, चतुरंगिणी सेना आदि थी और कुछ जो है शकुन और अपशकुन आदि थे, कुछ अंधविश्वास आदि थे, कुछ जात पाती थी। ये चीज़ें सारी धर्म के अधीन थी और धर्म के शास्त्रों में लिखी हुई थी और उसी के अनुसार उस समय देश चलता था। तो देश निस्संदेह धर्म के कारण हमेशा गुलाम रहा दोस्तों। ऐसा बिल्कुल इतिहासकारों के द्वारा और तमाम इतिहास की पुस्तकों से सिद्ध हो चुका है। दोस्तों, यही प्रकरण जो है मैं आज फिर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी पुस्तक से हिंदू इतिहास, हारों की दास्तान। देखिए दोस्तों, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, इन्होंने बहुत अच्छा जो है ये प्रकरण जो है इसमें स्पष्ट किया है कि धर्म के कारण हम जो है कितनी बार हारे और क्यों हारे, उसके क्या नियम रहे जिनके कारण हम हारते रहे और धर्म इसके लिए क्या क्या कितना जिम्मेदार रहा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के कि देखिए, महाभारत और रामायण जो धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं उनमें किस तरह के कल्पित वर्णन हैं। और आज जो है हिंदू, आज भी हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि उस समय बड़ा विज्ञान था, हमारी जो शस्त्र संचालन हुआ करता था वो बड़ा पराक्रमपूर्ण हुआ करता था, बड़े दिव्य अस्त्र हुआ करते थे। तो देख लेते हैं, ये जो एक इस पुस्तक के हवाले से बहुत अच्छा लिखा है इसमें उन्होंने, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी ने महाभारत में कल्पित वर्णन उन्होंने सप्रमाण लिखा है दोस्तों। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। प्राचीन भारतीय शस्त्रास्त्रों के विषय में कई प्रकार की कल्पित व अतिशयोक्तपूर्ण बातें प्रचलित हैं। ऐसे अस्त्रों की बात की जाती है जो बम के समान संहार करते हैं। ये कहते हैं कि बम चला करते थे, पहले हमारी जो है तकनीक बड़ी अच्छी थी, पहले युद्धों में जो है बम चला करते थे। महाभारत में आग्नेयास्त्र, ब्यालास्त्र आदि खतरनाक अस्त्रों का जिक्र बताया जाता है। ऐसे ऐसे तीर बताए जाते हैं जिनके चलने पर वर्षा हो जाती थी। ये वर्णन यदि सच्चे हैं तो भारत पर जब बार बार मुट्ठी भर लुटेरों ने और विदेशियों ने आक्रमण किए तब वे तथाकथित शक्तिशाली शस्त्र अस्त्र कहाँ थे? यदि ये सचमुच ही कोई चीज़ होते तो किसी ऐतिहासिक युद्ध में इनका अवश्य प्रयोग हुआ होता और पिछले 2-2.5 हजार वर्ष का इतिहास पराजयों की दास्तान न होता। ये तथाकथित शक्तिशाली अस्त्र असल में क्या थे? महाभारत में ही इनकी असलियत मिल जाती है। व्यालास्त्र, व्याल माने सर्प, व्यालास्त्र के बारे में यह प्रचलित है कि इसके चलाए जाने पर शत्रु सेना पर सांपों की वर्षा होने लगती थी। महाभारत में इस व्यालास्त्र का उल्लेख है, लेकिन उससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि इससे सर्पों की वर्षा हुआ करती थी। कर्ण पर्व में आता है कि अर्जुन और कर्ण के युद्ध में कर्ण ने व्यालास्त्र का प्रयोग किया था। इसके प्रहार से अर्जुन का मुकुट गिर गया था। महाभारत कर्ण पर्व 90/32-33। यहाँ कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं जिससे यह पता चले कि इससे सर्पों की वर्षा होती थी। सारे महाभारत में कहीं भी सर्पों की वर्षा का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरे सब टीकाकारों ने व्यालास्त्र का अर्थ सांप की तरह मुख वाला तीर किया है। ऐसा तीर जिसका मुख जो है सांप की तरह का होता था उसे ही व्यालास्त्र कहते थे। उसका मतलब ये नहीं होता था कि वो सांपों की वर्षा किया करता था, न कि सर्प बरसाने वाला तीर। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव गायक गीता प्रेस गोरखपुर से छपे मूल महाभारत के कर्ण पर्व में अध्याय 90 का जो शीर्षक दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि श्री कृष्णेना अर्जुनस्य सर्पमुख सराद रक्षा। श्री कृष्ण ने सांप के समान मुख वाले तीर से अर्जुन की रक्षा की। स्पष्ट है कि व्यालास्त्र सांप बरसाने वाला कोई बम नहीं था। दूसरा अस्त्र जिसकी डींग मारी जाती है वह था आग्नेयास्त्र। बहुत वर्णन होता है आग्नेयास्त्र का।
इसे अग्नि वर्षा करने वाला असरदार बम बताया जाता है। आपने महाभारत में भी देखा होगा दोस्तों, महाभारत सीरियल में। यह आग्नेयास्त्र क्या था? महाभारत आदि पर्व अध्याय 244 से पता चलता है कि यह कृष्ण के सुदर्शन चक्र का नाम था, आग्नेयास्त्र। इसे आग्नेयास्त्र इसलिए कहते थे क्योंकि अग्नि देवता ने यह अस्त्र कृष्ण को दिया था, इसलिए इसे आग्नेयास्त्र कहते थे, क्योंकि यह अग्नि देवता ने कृष्ण को यह चक्र जो है दिया था। अग्नि द्वारा दिए जाने के कारण यह आग्नेय कहलाया। वज्रनाभम ततश्चक्रम ददो कृष्णाय पावक आग्नेयमस्त्रम दयितम। महाभारत आदि पर्व 224/23-24। अर्थात जब अग्नि ने अपना प्रिय आग्नेयास्त्र वज्रनाभक नामक चक्र कृष्ण को दिया, वज्रनाभ नामक कृष्ण चक्र कृष्ण को दिया, इसे वज्रनाभ न कहकर सुदर्शन चक्र कहा गया है। वन पर्व में अध्याय 22 श्लोक 29-32 में इसे वज्रनाभ न कहकर फिर सुदर्शन चक्र कहा है, और यही फेमस हुआ है। आपने देखा होगा जब भी कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र की वर्णन आता है, और वज्रनाभ नाम आपने शायद ही सुना हो। तो अविश्वसनीय बातें देखिए इन धर्म ग्रंथों की और धर्मों की। एक ऐसे ही अस्त्र शस्त्र का जिक्र किया जाता है जिसे पर्जन्यास्त्र कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके चलने पर शत्रु सेना पर आकाश से वर्षा होने लगती थी। पर्जन्यास्त्र यह भी एक अविश्वसनीय और काल्पनिक बात है, जिसका महाभारत में इस प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है। पर्जन्यास्त्र के प्रसंग में महाभारत में लिखा है, महाभारत भीष्म पर्व 100/121/23-24। अर्थात अर्जुन ने धनुष पर तेज तीर चढ़ाकर मंत्र पाठ करते हुए उसके साथ पर्जन्यास्त्र जोड़ा। सबके देखते देखते उसने भीष्म की दाहिनी ओर पृथ्वी को चीर डाला। इससे निर्मल और शुभ जल की धारा बह निकली। ये प्रकरण आया है महाभारत में। इसमें कहीं भी पर्जन्यास्त्र द्वारा वर्षा करवाए जाने का उल्लेख नहीं है। यहाँ सिर्फ धरती में से पानी निकालने की बात कही गई है कि उस पर्जन्यास्त्र से धरती से पानी निकल जाता था। वैसे यह भी विश्वसनीय नहीं, क्योंकि धरती पर तीर मारने से कोई निर्मल जलधारा नहीं बह सकती। जैसे हमने शस्त्रास्त्रों के बारे में विदेशियों से कुछ नहीं सीखा, वैसे ही हमने उनसे न सैन्य संगठन सीखा विदेशियों से, न सैन्य संचालन जो यहाँ आते रहे। हमारे यहाँ मौर्य और गुप्त सम्राटों के अतिरिक्त और किसी के पास शायद ही वैतनिक सेना रही हो, जिसे वेतन मिलता हो। वैतनिक सेना रही हो, किसी के पास नहीं। केवल मौर्य और गुप्त सम्राटों के पास वैतनिक सैनिक रहा करते थे। मराठों ने सैन्य संगठन पर कुछ ध्यान दिया, मगर वे भी सामंती प्रथा से ऊपर न उठ सके। हिंदू धर्म संक्षेप में ब्राह्मणवाद है। देखिए, ये ज़्यादातर जो है इतिहासकार और विद्वानों का यही मानना है कि हिंदू धर्म जो है संक्षेप में ब्राह्मणवाद है। इस ब्राह्मणवाद ने भी देश की सुरक्षा को बहुत धक्का पहुंचाया। जाति व्यवस्था के मुताबिक सिवाय क्षत्रियों के शेष सब लोग शस्त्रों से दूर रखे गए। अगर सारे लोगों को शस्त्र रखने की और लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती, शिक्षा दी जाती, तो शायद ही किसी हमलावर की या किसी विदेशी आक्रांता की यहाँ घुसने की हिम्मत होती। अतः जब ब्राह्मणवाद के अत्याचार बौद्धों और जैनों पर बढ़े, तब वे खुद उनका मुकाबला कर सकने की हालत में न थे। कुछ तो जातिवाद के संस्कारों, देखिए बिल्कुल स्पष्ट सी बात लिखी है आपने, डॉक्टर साहब शर्मा जी ने, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने, कि कुछ तो जातवाद के संस्कारों, कुछ अपनी अल्पसंख्या और कुछ अहिंसावाद के कारण उनके पास सिवा गद्दारी और देशद्रोह के और कोई रास्ता न था। ब्राह्मणवादी हिंदू इस बात से परिचित थे कि ऐसा अवश्य होगा, क्योंकि उन्होंने जैन राजा साली सूक द्वारा लोगों को जबरदस्ती जैन बनाने के विरुद्ध खुद ऐसा ही किया था। उन्होंने भी बाहर से लोगों को बुलाया। जब उन्होंने दैमित्रियस को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, ब्राह्मणों ने सालीसूक पर आक्रमण करने के लिए दैमित्रियस को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था और उसे धर्ममित्र की प्रशंसात्मक उपाधि से अलंकृत किया था।
लेकिन ब्राह्मणवादियों ने न सिर्फ इसे दोहराए जाने से नहीं रोका, बल्कि इसे बहुत विस्तृत पैमाने पर प्रतिशोधात्मक बदले की भावना, क्रूरता और निर्दयता से दोहराया। परिणाम यह निकला कि बौद्धों ने मिनांदर को बुलाया और पुष्यमित्र शुंग पर हमला करवाया। शुंगों के बाद के ब्राह्मण राजाओं ने भी कोई सबक नहीं सीखा। ये भी मानो ब्राह्मणवाद से देश का बेड़ा गर्क करने में पीछे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने जैनों को, शकों को बुलाने के लिए विवश किया। जैनों ने शकों को बुलाया। ऐसे ही दाहिर पर जब कासिम ने हमला किया तो ब्राह्मणवाद से तंग आए बौद्धों ने हमलावर का साथ दिया। इस तरह धर्म, चाहे वह जैन हो, बौद्ध हो या हिंदू, बार बार देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के मार्ग में आड़े आया। रामायण और महाभारत में युद्ध के समय होने वाले कई तरह के शुभ अशकुन, ये भी अंधविश्वास देखिए, पाखंड, ये भी हमारे देश की पराजय का, गुलामी का कारण रहा। और ये धर्म के कारण ही था कि रामायण और महाभारत में युद्ध के समय होने वाले कई तरह के शुभ अपशकुन प्रतिपादन किया गया। ये दोनों काव्य हिंदुओं के जीवन में सदियों से इतने प्रभाव डालते रहे हैं कि नए धर्म ग्रंथों का सा रुतबा हासिल हो चुका है, रामायण और महाभारत को हो चुका है। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 151 में आता है कि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बावजूद यदि घोड़े और हाथी उत्तेजित न हों, घोड़े बार बार मूत्र और लीद करें और झंडे पर यदि कौआ बैठ जाए तो समझना चाहिए कि ईश्वर का प्रकोप है। यदि गीध, बगुला, बाज या मधुमक्खियाँ किसी सैनिक का पीछा करें तो भी उसका परिणाम अशुभ होता है। ऐसा अंधविश्वास प्रचलित था। शकुनों और अपशकुनों का प्रतिपादन किस तरह था कि यदि कोई योद्धा स्वप्न में अपने व किसी के सिर पर लाल पगड़ी बंधी देख ले स्वप्न में, तो उस लाल पगड़ी वाले की मृत्यु अवश्य होगी, ऐसा मान लेते थे। कर्ण ने कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा को छोड़कर शेष सभी कौरवों के सिरों पर स्वप्न में लाल पगड़ियाँ बंधी देखी थी, इसीलिए वे सब मारे गए। किसी योद्धा को ऊंट पर चढ़कर दक्षिण की ओर जाते हुए स्वप्न में देखना भी उसकी मृत्यु का सूचक माना गया है। रामायण के अरण्यकांड सर्ग 23 में भी ऐसे युद्ध संबंधी शकुनों का उल्लेख है। वहाँ लिखा है कि रथ के घोड़े का अपने आप गिर पड़ना, सूर्य के चारों ओर एक श्याम घेरा बन जाना, गीध का रथ की ध्वजा पर बैठना, मांसाहारी पक्षियों का भयंकर शब्द करना, कंक पक्षी तथा गीध का रोने लगना, प्रचंड वायु का बहना, दिन के समय जुगनू का चमकना, योद्धा की बाईं भुजा का फड़कना आदि अशुभ शकुन हैं जो हार की सूचना देते हैं। ये अंधविश्वास प्रचलित थे जबरदस्त हमारे सैनिकों में। ऐसे ही रामायण के लंका कांड सर्ग 35 में कुछ और शकुनों का वर्णन है, जैसे बाहिनी भुजा का फड़कना, सैनिकों का मुख प्रसन्न दिखना, हाथी घोड़ों का उत्तेजित होना आदि शुभ लक्षण हैं। स्वप्न में पीले दांतों वाली स्त्रियों का घर की वस्तुओं से हंस कर बातें करना, घर में रहने वाली सारिका मैना का अन्य पक्षियों से लड़ाई में हार जाना, मृग तथा पक्षी का सूर्य की ओर मोहकर रोना आदि अशुभ शकुन हैं जो राक्षसों को दिखाई पड़े थे। इन्हीं के कारण वे हारे और मरे थे। ऐसे और बहुत से शकुनों की सूची दी जा सकती है। ये शकुन वैदिक काल से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। इन शकुनों ने युद्धों में कभी ठोस भूमिका अदा नहीं की और नहीं कर सकते थे। जब अशुभ शकुन दिखाई देते थे तब अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा भी निरुत्साहित होकर पिट जाते थे। सोच लेते थे कि ये तो होना ही है, अब शकुन हो रहे हैं। सिंध में दाहिर के हारने की घटना उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है। सैनिकों को यह अंधविश्वास था कि उनके मंदिर का झंडा जब गिर पड़ेगा तब निश्चित उनकी हार है, तब उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। जब उस झंडे को कासिम ने गिरा दिया तब दाहिर के बहादुर सैनिकों ने एकदम साहस छोड़ दिया और मारे गए। जब शुभ शकुन दिखाई दे तब भी युद्ध में वे कोई ज़्यादा सहायक सिद्ध नहीं होते, बल्कि अंत में हानिकारक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि शुभ शकुनों से योद्धा जीत को बिल्कुल निश्चित समझते हैं और शत्रु के प्रति पूरा ध्यान न देना और पूरी होशियारी बरतना जरूरी नहीं समझते। इससे जीत हार में बदल जाती है। इन शकुनों का हमारी हर हार में हाथ रहा होगा, क्योंकि जब आज 20वीं सदी में अच्छे पढ़े लिखे और पश्चिमी सभ्यता में रंगे लोग
तक इनका हर महत्वपूर्ण काम में ध्यान रखते हैं। बहुत पढ़े लिखे विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं आज भी इन शकुन और अपशकुनों पर ध्यान देते हैं, बहुत विचार करते हैं। तो इन शकुनों का हमारी हार हार में हाथ रहा होगा, क्योंकि जब आज 20वीं सदी में, 21वीं सदी में अच्छे पढ़े लिखे और पश्चिमी सभ्यता में रंगे लोग तक इनका हर महत्वपूर्ण काम में ध्यान रखते हैं, तब प्राचीन और मध्यकालीन हिंदू इनका कितना ध्यान रखते होंगे। आज वैज्ञानिक युग में भी ये हाल है कि हमारे देश में तमाम वैज्ञानिक, तमाम इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जिन्हें हम बुद्धिवादी कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, वो भी इन शकुन और अपशकुनों पर बहुत विचार करते हैं। तब उस समय क्या हालत रही होगी दोस्तों, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म दुनिया की असारता और दुनियावी चीज़ें हासिल करने के प्रयत्नों की व्यर्थता पर बहुत पुराने समय से जोर देता आ रहा है। यह अभाव, व्यवस्था और नपुंसकता से छुटकारा पाने का शत्रुमुर्गी दार्शनिक सिद्धांत है। इससे न सिर्फ आम जनता को स्वप्नजीवी बनाया और दार्शनिक पीनक में सुलाया, बल्कि राजे रजवाड़े तक इसके शिकार हुए। यही कारण है कि शत्रु से एक बार हार जाने के बाद वे गीता के ब्रह्मज्ञानी की तरह मान अपमान और हार जीत को एक समझते हुए शत्रु मित्र में भेदभाव भुलाकर गीता का ज्ञान धारण कर लेते थे कि क्या तेरा है, क्या मेरा है, सब कुछ जाना है, क्या लाया था, क्या लेके जाएगा, ये जीवन निस्सार है। तो इस तरह से वो सोच लेते थे कि जो कुछ होना है वो तो लिखा हुआ है गीता में, हमारे कर्म में लिखा हुआ, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। यही कारण है कि शत्रु से एक बार हार जाने के बाद वे गीता के ब्रह्मज्ञानी की तरह मान अपमान और हार जीत को एक समझते हुए, क्या हार क्या जीत सब एक है, शत्रु मित्र, कौन शत्रु कौन मित्र में भेदभाव भुलाकर विदेशियों की सेवा में जुट जाते थे। सेवा करो, मनुष्यों की सेवा ही परम धर्म है। विदेशियों की सेवा में जुट जाते थे और अनित्य दुनिया में विद्यमान अनित्य भारत की अनित्य स्वतंत्रता परतंत्रता के प्रति उदासीन हो गए। को हो निरप हमें ही क्या हानि, कोई हो जाए यहाँ नरप, हमें क्या हानि है, यही सोच लेते थे। यही धर्म का ज्ञान था। पिछले जन्मों का फल ये तो धर्म बताता ही है कि ये शूद्र जो पैदा हुए हैं ये पिछले जन्मों का है, जो गरीब पैदा हुए हैं ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हैं। ये सिद्धांत जो है आज भी काम कर रहा है देश में। पिछले जन्मों के कर्मों के फल का सिद्धांत देकर भी हिंदू धर्म हम हिंदुओं को साहसहीन बनाकर नष्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ। जब तैमूर ने 1 लाख कैदियों को कत्ल करवाया तब अवश्य उन्हें इसी सिद्धांत ने सांत्वना दी होगी कि ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, ये तो हमारे पूर्व जन्मों का ही परिणाम है, इसलिए तो हमें कटना ही कटना है। तब उन्होंने इसी सिद्धांत ने उन जो 1 लाख लोग कत्ल हुए उनको सांत्वना दी होगी कि यह उनके पिछले कर्मों का फल है जो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वे चूं चपड़ करें या चुप रहें। ऐसे ही हमलावरों द्वारा गांवों के लूटे और जलाए जाने पर किस्मत के, यही किस्मत में लिखा है, ईश्वर ने यही लिख दिया है, विधाता ने यही लिख दिया है। किस्मत के सिद्धांत से अपने घावों पर मरहम लगाकर अपने को कोसते होंगे जब उनके घर जलते होंगे, जब गांव के गांव जलते होंगे। तभी तो बार बार एक समान खून बहा, गांव लुटे और जले, यदि धर्म ने कर्म फल और जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जैसे सिद्धांतों ने हिंदुओं को नपुंसक न बनाया होता तो वे अवश्य विदेशी लुटेरों और हमलावरों का दृढ़ता से मुकाबला करते। क्या? धर्म ने कर्म फल, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हमने पुराने जन्म में ऐसे कर्म किए थे तो ऐसे भोगने तो पड़ेंगे ही। हमें गुलामी लिखी है भगवान ने तो गुलामी झेलनी ही पड़ेगी। जगत मिथ्या है, क्या करना है, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ होगा अच्छा होगा। ये गीता का ज्ञान सिरोधार कर लिया। कर्म ने कर्म फल और जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। जैसे सिद्धांतों ने हिंदुओं को नपुंसक न बनाया होता तभी अवश्य विदेशी लुटेरों और हमलावरों का दृढ़ता से मुकाबला करते। स्पष्ट है, इन विवरणों से स्पष्ट है कि हमारी पराजयों की लंबी दास्तान का मूल खुद हमारे धर्म में निहित है। दोस्तों, आपने ये देखा बड़े संक्षेप में कितनी सारी बातें जो है कह डाली लेखक ने, विद्वान लेखक ने, शर्मा जी ने।
तो दोस्तों ये प्रसंग आपको बहुत पसंद आ रहे थे, मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको और भी ये प्रसंग सुनने हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, तो मैं आप अवश्य आपकी समक्ष जो है प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसे लग रहे हैं, और दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।